जिस तरह से हर पीली चीज़ सोना नहीं हो सकती, उसी तरह से हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही लड़की की बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जैसे कि आप मेरी बहन ही समझ सकते हैं, मेरी फैमिली समझ सकते हैं, मेरे समाज की समझ सकते हैं। जो लड़की हमेशा घूंघट में रहा करती थी और बाकी लड़कियों से ज़्यादा उसकी तारीफ़ हुआ करती थी, एक घरेलू सीधी-सादी लड़की थी। तो दोस्तों, लड़कियां कई प्रकार की होती हैं। तो आज मैं उस लड़की के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कोई बनाई हुई कहानी या स्टोरी नहीं है, सच्ची मेरे समाज की, मेरे ही कास्ट की एक लड़की की बात है, जिसे मैं बिना डर के बता रही हूँ कि उस लड़की ने नाम खराब किया है। और उससे पहले उसकी इतनी तारीफ़ हो रही थी, जो उसकी तारीफ़ सुन के मुझे कहीं ना कहीं जलन भी हुआ करती थी। लेकिन वो अंदर से क्या निकली, वो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कि जब उस लड़की की शादी हुई थी, तो उसके पिता थोड़ा अमीर थे, पैसे वाले थे, उनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची की शादी, मतलब कि अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में की थी। और हमारे पापा जो हैं तो थोड़ा इनकम उनका कम था, हम 5 भाई बहन थे, तो सबको पढ़ाना भी चाहते थे हम पाँचों भाई बहन को। पढ़ाने के बाद भी मेरी माँ भी काम करती थी, सहयोग करती थी, तो दोनों लोग मिलके ही करते थे। तो भी इतना, जैसा कि आमिर ख़ानदान हो या कि इतना ग्रेजुएशन वाला लड़का हो, ऐसा ग्रेजुएट लड़का ढूंढ पाए, ये एक मिडिल क्लास की फैमिली के लिए ठीक नहीं था, सही नहीं था। क्योंकि उस टाइम पर दहेज भी थोड़े बहुत लेते थे और अभी भी थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं। तो यदि अपने पास पैसे नहीं है तो लड़की को थोड़ा गरीब घर में देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, जिस टाइम पर मेरी शादी हुई थी, तो मेरे पति सिलाई का काम ही करते थे और टेलर थे। उसी टाइम पर उनको स्टार्टिंग था, तो जो कमाते थे तो उससे हमारा घर चलता था। कोई बात नहीं, मेरे पति के अंदर तो गुण था, भले ही उन्होंने पैसे बहुत सारे इकट्ठे नहीं कर रखे थे, लेकिन वो एक अच्छे ईमानदार इंसान थे और आज भी हैं। तो दोस्तों, मेरी माँ को उनकी समझ थी, वो पहचान पाई, इसीलिए तो वो हुई शादी की बात। लेकिन कभी कभी उस लड़की के जो पिता हैं तो ताना मार दिया करते थे कि देखो मैंने कितना अच्छा घर ढूंढा है, बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ये सारी बातें कभी कभी बोल दिया करते थे। तो मतलब सुनाने के लिए कि मैंने इतने अच्छे से किया है। फिर मेरी जब शादी हुई तो मेरे पति जो सिलाई की दुकान करे थे, तो जहाँ उस लड़की की ससुराल है वहीं आसपास में ही करे थे। तो उस लड़की के ससुर भी मेरी दुकान के पास में आके बैठा करते थे और वो लड़की हमेशा साड़ी पहन के घूंघट में रहती थी, उसका चेहरा किसी को देखने को नहीं मिलता था दोस्तों। और मैं जिस हालात में आज हूँ, मैं पहले भी ऐसे ही रहती थी। क्योंकि जब मैं वहाँ पे रहने लगी, मेरे पति के साथ मैं दुकान में रहती थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ड्रेस भी बना दिया करते थे, तो मैं ड्रेस पहनती थी, मैं साड़ी नहीं पहनती थी। मैं उस टाइम पे पढ़ भी रही थी, तो मुझे ड्रेस पहनना ही पसंद था, मुझसे साड़ी संभाला नहीं जा रहा था। तो मेरे वो जो समाज की लड़की थी, तो उसके ससुर आके बैठते थे, तो मुझे देख के क्या बोलते थे कि मेरी बहू का आज तक किसी ने चेहरा नहीं देखा, मेरी बहू के सिर से कभी पल्लू नहीं हटता, मेरी बहू इतनी संस्कारी है कि उसको अभी दूसरी लड़कियों के साथ उसकी तुलना करना, मतलब कर ही नहीं सकते, ऐसी संस्कारी लड़की नहीं मिल सकती। ऐसी तारीफ़ करते थे कि मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरे लड़के को इतनी संस्कारी लड़की मिल गई। तो ऐसी बातें करते थे, तो मुझे थोड़ी जलन होती थी और गुस्सा भी आती थी कि ये जो मैं ड्रेस पहनी हूँ शादी के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेस पहनना, सूट पहनना ये सब अलाउड नहीं था। और आज भी शादी के बाद इतना ज़्यादा ससुराल में अलाउड नहीं है, मायके में तो लड़कियाँ सब कुछ पहनती हैं। तो मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं ये मेरे लिए ही, मुझे देख के ही ताने मार रहे थे। फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी कि जाने दो, पहनने में क्या रखा है, कपड़े में कौन-सा बुराई है। लेकिन कुछ दिन बीतता गया, उनके 4 बच्चे हुए, उस लड़की के 4 बच्चे हुए और ऐसे ही टाइम बीतता गया। एक दिन खबर आई कि वो लड़की अपने चारों बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। फिर इस तरह से दुनिया में फैल गया और मुझे भी सुनने को मिला। तो मुझे तो एक सदमा जैसे ही लगा, क्योंकि वो संस्कारी लड़की जिसके 4 बच्चे और वो कभी सर से उसके पल्लू नहीं गिरता था, यहाँ तक घूंघट रखती थी। फिर उसको ऐसे लक्षण कैसे लगे कि वो अपने पति को छोड़कर किसी और, पति को छोड़कर, ये बात तो मैंने बोला पति को छोड़कर, लेकिन ये बात भी कि 4 बच्चों को छोड़कर, 4-4 बच्चे छोड़कर वो किसी और के साथ चली गई। और कभी उसके सर का पल्लू भी नहीं गिरा, कभी किसी ने उसका चेहरा ही नहीं देखा, तो फिर उसको किसी और के साथ अफेयर कैसे हो गया।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी के पहनावे, किसी के पढ़ाई-लिखाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लड़की नेचरहीन होती है तो आप उसे लाख पर्दे में रख दो, उसे कितने भी पर्दे में रखो, अगर उसकी नीयत ख़राब है, वो दिल से अपने फैमिली, अपने पति, अपने बच्चे को नहीं अपनाई है, वो अगर ऐसा करना चाहती है तो कहीं से भी कर लेती है। अभी उसने कैसे कर लिया वो तो मुझे भी नहीं पता, और किसी को पता होगा तो होगा कि जब भी वो घूंघट में रहती थी, कि कभी मर्दों के सामने निकलती ही नहीं थी, घर के अंदर ही थी, फिर उसका कैसे अफेयर हो गया, प्रेम प्रसंग में वो कैसे फंस गई, कभी बाहर भी नहीं जाती थी, उसके फैमिली वाले उसको सारे सामान ला के देते थे। तो अभी ये कैसे सोच सकते हैं कि जो लड़कियां बाहर गई हैं वो किसी के साथ अफेयर ही कर लेंगी। दोस्तों देखो, जो लड़की पर्दे में रह के भी अफेयर कर सकती है तो आप रोक नहीं सकते। तो कितना भी आप अपनी बहू, बेटी या लड़की को लाके पर्दे में रख देंगे ना, अगर उसे ये करना है तो फिर कोई रोक नहीं सकता, वो कर ही लेगी। और जहाँ तक मेरे बारे में मुझे देख के बोलते थे ना कि हमेशा पल्लू में रहती, क्योंकि मैं ऐसे ही रहती थी, मैंने कभी ड्रेस चेंज नहीं किया। तो देखो मैं आज भी ऐसे ही हूँ, भगवान की कृपा से मेरे भी बच्चे हैं, फैमिली है, मैं अपने पति के साथ हूँ और खुश हूँ। और मुझे कभी ऐसी हवा भी नहीं लगी, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, और मैं हमेशा अकेले भी घूमती रहती हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं। अब मेरे पति को भी मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे अकेले घूमने देते, जाने देते हैं। और मुझे इन बातों से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। मुझे जो भी मिला, जो भी है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसे भगवान का आशीर्वाद समझ के खुश रहती हूँ। दोस्तों, तो जो लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो असंतुष्ट मन से होती हैं, जो अपने घर और अपने पति के कमाए हुए पैसों से खुश नहीं रहती ना, वो ऐसे ही करती हैं। तो आप उनको लाख पर्दे में रख दो, लाख पर्दे में ला के डाल दो, वो कभी आप सुधरने वाली नहीं है। वो एक ना एक दिन आपके चंगुल से छूटते ही कोई ना कोई कारनामे कर ही लेंगी। तो इसी तरह से मैं आपको ये उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आप किसी भी लड़कियों को, मतलब जो पढ़ने गई हैं अपने फ्यूचर के लिए, उन्हें आप लाके घर के अंदर भी पैक कर देंगे, और यदि उनका नेचर ख़राब है तो भी आप उन्हें रोक नहीं सकते, वो किसी न किसी तरह से बर्बाद तो हो ही जाएंगी। तो दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं होता कि आप लड़कियों को पढ़ाई से बंद कर दो, उन्हें घर के अंदर बंद कर दो, ताने मारो और वो करो। जो लड़की अच्छी है आप उसे लाख छूट दे के रखोगे ना, और वो विश्वासघात नहीं करना चाहती तो वो नहीं करेगी। तो शायद है कि आप मेरी बात को समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को समझाना चाहती हूँ दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको मेरी बात समझ में आई होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों ने भी यदि ये आसपास अपनी ऐसी घटना देखी हो तो वो मुझे बताना, क्योंकि मैं ये कोई स्टोरी नहीं बताई हूँ, किसी बुक में आप ये स्टोरी नहीं पाएंगी, ये रियल घटना है, सच्ची बातें हैं। और मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मैं डर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को ताने का जवाब दो, मैं मतलब जो ताने का जवाब मैं मुंह पे नहीं दे पाई ना, तो आज मैं वीडियो बना के दे देती हूँ। क्योंकि बहुत ताना मारे समाज के लोग हैं, और मुझे भी ताना मारा करते थे मेरे ड्रेस को देख के, मेरे पहनावे के देख के, ये कुछ भी पहनती रहती है। तो जो मैं पहनती रहती हूँ तो मैं अपने पति के दिए हुए कपड़े ही पहनती हूँ, मैं कहीं और से मेरा कुछ देने वाला नहीं है। जब से मेरी शादी हुई तो कभी किसी ने मुझे एक दुपट्टा ला के नहीं दिया, सारी मेरे पति ही मुझे देते रहे। तो जब मेरे पति खुश हैं तो मुझे दुनिया से कोई परवाह नहीं, कुछ भी करते रहे, अगर वो मुझे जो दे रहे हैं, ला के पहना रहे हैं, तो वो खुश हैं, उनको पसंद है, तो मुझे कभी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। और किसी भी लड़की को पड़ना नहीं चाहिए ऐसा फ़र्क, जब अगर पति दे रहा है तो अगर अपना पति सही है तो दुनिया से कोई लेना देना भी नहीं है। तो दोस्तों, मेरी बात तो आप समझ ही गए होंगे, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी बात समझ में आई कि नहीं। बाय।